आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ डिग्रियों पर नहीं बल्कि हुनर और जिद्दत तराजी पर है। अमर सिंह कॉलेज जॉब फेयर से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब। अधूरे जुमले को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सियासी रंग दिया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ 5 अगस्त को पुरअमन धरना देंगे। महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वीडियो को एआई बताने वाले अपनी गलती तस्लीम करें। महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ अफसोस का किया इजहार, माफी नहीं मांगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। काबीना वजीर सकीना तुकी शहीद अहलकार के लवाहिकीन से ताज़ियत। दहली में कश्मीरी नौजवानों पर महबूबा मुफ्ती के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, सिर्फ माफी काफी नहीं। और गांदरबल बस हादसा, तकरीबन 40 अमरनाथ यात्री जख्मी। एलजी मनोज सिन्हा और वजीर सेहत सकीना तुका स्किम्स दौरा। डॉक्टरों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की सख्त हिदायत। बारामूला पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का संगीन मुकदमा महज 48 घंटों के अंदर हल। तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार। आलमी यौम हेपेटाइटिस पर जिला अस्पताल कुलगाम में बेदारी प्रोग्राम। हेपेटाइटिस बी और सी के 200 मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी। दूर दराज इलाकों में भी मुहिम जारी। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमर सिंह कॉलेज में मुनक्कदा एक मेगा जॉब फेयर से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ के नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल के हकीकी मेमार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया में कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ डिग्रियों पर नहीं बल्कि हुनर, जिद्दत तराजी और एतमाद पर होगा। एलजी ने मज़ीद कहा कि यह इक़दाम नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े से जोड़ने और इनके ख्वाबों को अमली जामा पहनाने की समत एक अहम कदम है। एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को समाप्त करने का एक प्रयास है। यह उन सपनों को दिशा देने का अवसर है जो हमारे नौजवानों के मन में बेहतर भविष्य के लिए आकार ले रहे हैं। जब योग्य नौजवान और संभावनाओं से भरी इंडस्ट्री एक ही छत के नीचे मिलते हैं, तब नए जम्मू कश्मीर की नींव और मजबूत होती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर वाले बयान पर माजरत करते हुए कहा कि उनका मकसद जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अधूरे जुमले को सियासी रंग दिया। श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ 5 अगस्त को तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर पुरअमन धरने दिए जाएंगे। जमात के 27वें यौम तासीस पर करारदादें मंजूर करते हुए कैदियों की रिहाई, आर्टिकल 370 की बहाली, आर पार तिजारत और शारदा पीठ जाने की इजाज़त देने का मुतालबा भी किया गया। 5 अगस्त जिस दिन हमसे सब कुछ छीना गया है, जिसके बारे यहाँ बात करना खत्म हो गया है। आप लोग तो शायद भूल जाएंगे, जब आप लोगों को भी जाती हुई है तो हमने आवाज उठाई, मगर 5 अगस्त के दिन हमारे तमाम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में 370 की बहाली के लिए, मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए, 35A की बहाली के लिए एक पुरअमन धरना देंगे। और आखिर में मुझे मालूम है ये बातें आपको लगता होगा ये शायद जबानी खर्चा नहीं। आप जानते हैं जो इसको जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ऐसे में ये बातें करना कितना मुश्किल है। कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुंच गए स्टेटहुड को लेके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि जो लोग पिछले 5 दिनों से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की मुतनाज़ा वीडियो को एआई से तैयार करदा करार दे रहे थे, उन्हें भी अपनी गलती पर अफसोस का इजहार करना चाहिए। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अफसोस का इजहार करने और माफ़ी मांगने में फ़र्क होता है, और महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि असल सवाल उन लोगों पर उठता है जिन्होंने झूठ फैलाकर इस मामले को दबाने की कोशिश की, जबकि खुद महबूबा ने कहकर उन तमाम दावों को गलत साबित कर दिया कि वीडियो फर्जी या एआई की बनाई हुई नहीं थी। यहाँ पे किसी ने साइन नहीं किया था ना, माफी मांगी,
माफी लफ्ज का इस्तेमाल किया? नहीं, माफी मांगी। माजरत और माफी में फर्क है। क्या माफी लफ्ज का इस्तेमाल हुआ? नहीं ना, तो फिर माफी कहाँ मांगी? आप लोग भी समझदार लोग हैं। माजरत और माफी में फर्क है। मैं माजरत खां हूं और मैं माफी मांगती हूं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादक ने आज महबूबा मुफ्ती के माफ़ी मांगने को सफ़ेद झूठ और आम जनता को बेवकूफ़ बनाना करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को सबसे पहले अपने उस एमएलए को बरतरफ करना चाहिए था जिसने ये दावा किया था कि वायरल वीडियो एआई से तैयार करदा है। उन्होंने मजीद कहा कि महबूबा मुफ्ती को पहले पीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद और अपने दूध टॉफ़ी वाले बयानात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महबूबा जी इस बात को समझे कि कितनों के दिल मजरू और कितनों के दिल हर्ट होके वो बाहर आके 2 लफ्ज़ों में बोलती कि मैंने गलत बोला और मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। उसके बरक्स क्या बोली वो कि अगर किसी को, क्योंकि मैंने वो ये, अगर, और हैरान की बात है, एक लीडर अपने लोगों को बचाता है। मुझे तरस आता है वहीद परा साहब पे जो कल निकले बाहर और कहने लगे ये एआई जनरेटेड था। आज सीधे बस के सामने वहीद को फेंक दिया। अगर उसमें थोड़ी शर्म है वो पहले इस्तीफा दे और उसके साथ पहले वहीद भी माफी मांगे जिसने हमारे ऊपर उंगली उठाई कि हमने वो एआई जनरेट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रियाज अहमद खान ने महबूबा मुफ्ती की माफ़ी को सियासी ढोंग करार दिया और कहा कि ये अवामी जज्बात का एहतराम नहीं बल्कि गिरती हुई साख बचाने की कोशिश है। उनका मजीद कहना था कि पीडीपी अवाम का एतमाद खो चुकी है और अपनी बका की जंग लड़ते हुए सियासी नुकसान से बचने के लिए माफ़ी का सहारा ले रही हैं। वो किसी जवान या बुजुर्ग से माफ़ी नहीं है। इस वक्त उसने यहाँ के जवानों, बुजुर्गों, माओं, बहनों के दिलों को मजरूह किया है। ये आज का इसका स्टेटमेंट एक बार फिर ताज़ा जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। इसको माफ़ी नहीं समझा जाता है। क्या ये छोटी बात है? किसी कौम को टैग करना, उस कौम को जहां करोड़ों के लोग रहते हैं उनके नजरों में गिराना, क्या ये छोटी बात है? कोई सिंसियरिटी नहीं है, कोई ये ज़मीर में नहीं था कि मुझे लोगों को वाकई तौर शर्मसार होने से बचाना है। गांधरबल के टुंड इलाके में अमरनाथ यात्रियों की बस खाई में गिरने से तकरीबन 40 यात्री जख्मी हो गए। एलजी मनोसरा और वज़ीर सेहत सकीना इतू ने स्किम्स अस्पताल का दौरा करके जख्मियों की इयादत की। दोनों रहनुमाओं ने अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों को ज़ेर इलाज यात्रियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने और उनका मुकम्मल ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी। जो यात्री दर्शन के लिए आते हैं उनका कल रात में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ गांधरबल में, जिसके सिलसिले में जो ज़ख्मी हैं वो 40 के करीब यहाँ एडमिट हैं शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो रात में मुझे पता चला तो सुबह में आके यहाँ मैंने इनकी खबर ली यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, नॉर्मल है। छोटी छोटी जो है इंजरीज़ हैं इनको, तो लेकिन ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल रहा है। हर एक चीज़ उनको जो भी MRI करना हो, CT स्कैन करना हो, इन्होंने वहीं पे फैसिलिटी रखी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ जितना भी कम टाइम लगेगा और ये लोग फिर सही सलामत अपने। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी, जिसके नतीजे में मुतादिद अकीदतमंद जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों और इंतजामिया ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की और तमाम जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। मकामी बाशिंदों ने इस हादसे के लिए सड़क के ख़तरनाक मोड़ को जिम्मेदार करार दिया और इंतजामिया से वहाँ हिफाजती इंतजाम सख्त करने का मुतालबा किया। हम लोग नमाज पढ़ कर निकल रहे थे तो एक आवाज़ जैसी आई, तो आवाज़ में जब लोग सब के सब लोग यहाँ आए और इन्होंने इनको रेस्क्यू किया, निकाला। जो उस पर फंसे हुए थे यात्री वगैरह, जो उनको निकाला बाहर। और उसमें ज़्यादा सीरियस जो ज़ख्मी थे उनको कंगन अस्पताल में शिफ्ट किया। यहाँ नज़दीकी एम्बुलेंस लाई, उनको हमने पहले शिफ्ट करवाया। मेरी पूरे हुकाम से गुजारिश है, बार बार यहाँ से एक्सीडेंट होता है। एल जैसा मोड़ है, यहाँ 3 मोड़ आते हैं, इसकी वजह से पूरे मुकाम को भी खतरा हो गया और
सिविलियन को भी खतरा होता है पूरा, और टूरिस्ट गाड़ी इससे पहले 4 बार यहाँ से नीचे गिर गई। इस हमारी डिमांड ये जो LJC मोड़ है इसको बहरहाल किया जाए, वरना ये रोड को दूसरी जगह से मुंतकिल दूसरी साइड से करा जाए। काबीना वजीर सकीनातु ने लालपुरा बिरवा का दौरा करके हालिया शहीद पुलिस एहलकार के लवाकीन से ताज़ियत की। हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली में कश्मीरी नौजवानों पर महबूबा मुफ्ती के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ऐसे बयानात पर सिर्फ माफ़ी मांग लेना काफ़ी नहीं है। ताज़ियत जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि ये बेचारा सहारा था इस घर का। आपने खुद देखा है क्या हालत है इस घर की। इनका फादर भी छोटी एज में इस दुनिया से चला गया। अब ये लड़का था जो घर को कमाता था, जो घर को चलाता था। इसकी माँ है बेचारी, इसकी बीवी बिल्कुल छोटी है। तो ऑनरेबल MLA साहब जो यहाँ के हैं, डॉक्टर शफी साहब, वो आए हुए पहले भी, और आज हमने इस जगह का दौरा किया। और इस बारामूला पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का संगीन मुकदमा महज 48 घंटों के अंदर हल करने का दावा किया। वाक़े की तला मिलते ही खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई। जदीद साइंसी शवाहिद और तकनीकी तहक़ीक़ात के ज़रिए मुकदमे की गुत्थी सुलझाएगी। पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए आवाम को इंसाफ और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। 27 साल का है, उसने 7वीं तक पढ़ा है, जबकि शाकिर JCB का एक ड्राइवर है, वो भी 6ठी पास है। क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं। जिस दिन का ये वाक़ा है वो जुम्मा का दिन था। जुम्मा के दिन चूंकि ये काम को नहीं जाते हैं, तो नमाज से पहले ही ये वहाँ पर बैठे थे। तो उन्होंने जब देखा कि लड़का और लड़की ऊपर चले गए हैं, तो ये बिल्कुल वो ताक लगा के ऊपर गए। बाकी जो ऑलरेडी ब्रीफ हुआ है कि वहाँ पर इन्होंने इस लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की, एक करके पहले एक ने की, उसके बाद दूसरे ने की और वीडियोग्राफी की। तो जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला ने इसमें ठीक ठाक पिछले 2 दिन में ही इस केस को क्रैक किया और दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। बारामूला पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की मदद से कार्रवाई करते हुए खातून के इज्तिमाई इस्मत दरी पर वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में 2 मकामी ड्राइवरों को भी गिरफ्तार कर लिया। SSP गुरिंदर पाल सिंह के मुताबिक मुल्ज़िमान शाकिर अहमद और मोहम्मद अशरफ ने मुतासरा को ब्लैकमेल भी किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गैर जानिबदाराना तफ्तीश शुरू कर दी है। 3 जुलाई के रोज वो और उसका एक दोस्त जलशीरी रंगबल के एरिया में आउटिंग के लिए आए थे। वहां पे जब वो प्रेजेंट थे तो वहां पे 2 अननोन पर्सन्स उनको अप्रोच करते हैं, वो हैरेस करना शुरू कर देते हैं, उनका वीडियो लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में ये दोनों लड़के उस कपल को मारते हैं, पीटते हैं, और जो लड़का है उसको वहां से भगा देते हैं। उसको भगाने के बाद वो उस लड़की को रिस्ट्रेन करते हैं, उसको असॉल्ट करते हैं। उसके जनूबी कस्बा तराल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर वाक़ एक खूबसूरत सयाती मकाम शिकारगाह में सरकार ने लाखों रुपए की लागत से कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ज़रिए कई खूबसूरत हट्स तामीर की थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद आज वो खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि महकमे ने उनको नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। मकामी लोगों ने इस सिलसिले में सरकार से मुदाखलत की अपील की है। कि यहाँ पे 5-6 हट्स बनाई हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत हट्स बनाई गई, और इनमें करोड़ों रुपए का खर्चा आया है। ये खर्चा जो है ये केबल कार कारपोरेशन की वसातत से टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तय बनाया गया और अच्छी खूबसूरत जगह बनाई गई। लेकिन आया है कि इनकी खूबसूरती को किस बदहाली और बदसूरती में तब्दील किया गया है। और जिला किश्तवाड़ की तहसील बड़वा में शदीद बारिशों से पीने के पानी की सप्लाई लाइनें तबाह हो गई हैं। तिलर पंचायत में पानी की शदीद किल्लत के बायस ख़वातीन और बुजुर्गों समेत मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। शदीद अवामी गुस्से के बीच मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा से ज़ाती मुदाखलत और महकमे PHE को फौरी मरम्मत की हिदायत देने की अपील की है। जल शक्ति की नालायकी की वजह से जहां पर आज डिजिटल इंडिया का नारा दिया जाता है, वहां पर आज सब डिवीजन मड़वा के लोग बहुत परेशान हैं। आज देखा जाएगा तो हमारा हौज जो जल शक्ति की स्कीम के तहत बनाया गया है, वहां पर चारों के चारों जो टैंकियां हैं और एक बहुत बड़ा रिजर्वायर जो हौज बनाया गया टेलर के अंदर, टेलर पंचायत में, वो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है।
ठेकेदारों को टासे मसनी हो रहा है। नौशहरा में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों का पानी घरों में दाखिल होने से अवाम का शदीद माली नुकसान हुआ, जिस पर मुतासरीन ने फौरी हुकूमती इमदाद का मुतालबा किया है। मुस्तकबिल में ऐसी तबाही से बचने और जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी आबादी ने दरिया के किनारों पर मजबूत डैम और हिफाजती पुश्ते तामीर करने की अपील की है। एक तरफ हम कहते हैं कि हर जरूरी सुविधा, हर सहायता जो है हम बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंच रही है, वहाँ आज एक हफ्ते के बाद ये बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया है हाईवे का, नालियां पंचायत का, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। एक सवालिया निशान खड़ा होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुंछ की हिदायत पर सरहदी पंचायत नूरान बांडीपुरा में महकमे लेबर की जानिब से खुसूसी बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का बुनियादी मकसद मकामी मजदूरों और शहरियों को नए लेबर कवानीन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम और हुकूमती मराहत के बारे में बाखबर करना था। महकमे के मुलाजिमीन ने तमाम मजदूरों से जल्द अज जल्द लेबर कार्ड बनवाने, उन्हें फ़ाल रखने और सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की अपील की है। सर, ऑन द डायरेक्शन ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुंछ, आज लेबर डिपार्टमेंट ने यहाँ नूना मंडी में कैंप लगाया। तो इस कैंप का बुनियादी मकसद ये था कि जो लेबर लॉज हैं हमारे, वो लेबर लॉज जो है वो चेंज हो गए हैं। लेबर लॉज जो 29 से ज़ायद लेबर लॉज थे वो मर्ज होकर 4 डिफरेंट लेबर कोड्स में मुंतकिल किए गए हैं। तो उनकी हमने लोगों को जानकारी फराहम की है। इसके साथ लेबर डिपार्टमेंट की जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम थी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, उन सब की जानकारी हमने फराहम की है। जैसे हमारे पुलवामा के आईजीसी सिडको लासीपुरा में सड़कों की शदीद खस्ताहाली और टूटी फूटी हालत ताजरों और सनतकारों के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बन गई। सिडको लासीपुरा के सदर मुख्तार अहमद ने हुक्काम पर अदम तवज्जुही का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 12 मुतालबे के बावजूद सड़कों की मरम्मत के लिए कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। बरादरी ने गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल करने और तजारती नुकसान से बचने के लिए हुकूमत से सड़कों की फौरी मैग्नेमाइजेशन का पुरजोर मुतालबा किया। नहीं, हमारी बात कहीं पे नहीं पहुंचती है। हमने एमडी सिडको से रिक्वेस्ट की, बहुत बार की, लेकिन कोई नहीं सुनता है। इतना बहुत बड़ा सनती मरकज और यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, बहुत प्रॉब्लम है। कितनी बार हम इनसे कहेंगे, अब हमें ही शर्म आती है क्या कह के। मैं आपसे, आपकी वसात से गुजारिश करता हूँ कि और एक बार इन जो हजरात इस एस्टेट को देखते हैं कि मेहरबानी करके इसकी तरफ ध्यान दीजिए, इसको देख लीजिए। आलमी यौम हेपेटाइटिस पर ज़िला अस्पताल कुलगाम में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सईद मसूद ने अवाम को हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव और इलाज से मुतल्लिक़ आगाह किया। ज़िले में ज़ेर इलाज हेपेटाइटिस सी के 150 और बी के 50 मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही है। NGOs के ताउन से दूर दराज इलाकों में भी मुहिम जारी है। ऑब्जर्व करने का यही मकसद है कि हम इस दिन सेंसिटाइज करें अपने सोसाइटी को कि हेपेटाइटिस क्या है और कितनी मोहल्लक बीमारी है और इससे क्या असरात हैं पूरी सोसाइटी पे। आज के दिन हम स्क्रीनिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और रीच आउट करते हैं तमाम जो हैमलेट्स हैं, पॉकेट्स हैं सोसाइटी के जो इनएक्सेसिबल हैं। और गर्ज यही है कि जो हेपेटाइटिस बी एंड सी का जो फैलाव है उसको रोका जाए। जहाँ तक हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स का ताल्लुक है, हमारे पास इस वक्त करीब 150 पेशेंट्स हेपेटाइटिस सी के। होली गेट्स इंटरनेशनल स्कूल हिलर शाहबाद में तहरीक सौतुल औलिया और शौकत नसीर इंस्टीट्यूट के इश्तराक से मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और कश्मीर आई क्लिनिक समेत दीगर महकमों के ताउन से अद्वियात और आँखों की जाँच की सहूलियात फराहम की गई। स्कूल चेयरमैन इरशाद अहमद बेग और मकामी अवाम ने इस इक़दाम को सराहते हुए दूर दराज इलाकों में ऐसे फलाही कैंप्स के बाकायदा इनेकाद का मुतालबा किया है। हमारा ये मानना है कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि एक सेहतमंद, बाकिरदार और बासलाहियत जो माशरे का नाम है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इस मुफ्त तिब्बी कैंप के लिए अपने ताउन पेश किया है। होली गेट्स इंटरनेशनल स्कूल
माजी में भी ऐसे तालीमी, अदबी तमाम जितनी भी सरगर्मियां रही है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी लेते रहेंगे। तो लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने माली साल 2026-27 के बजट अखराजात का जायजा लेते हुए तमाम महकमों को फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल और माली नज़्म-ज़ब्त की सख्त हिदायत दी। लेह में मुनक्कदा इजलास के दौरान उन्होंने कम फंड इस्तेमाल करने वाले महकमों से ताख़ीर की वजूहात तलब की और गैर इस्तेमाल शुदा बजट को दीगर फ़ाल मनसूबों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी ने तरक्याती कामों को मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने, शफ़ाफ ख़रीदारी के अमल और मौसम कार के दौरान तामीराती सरगर्मियाँ मुसलसल जारी रखने पर जोर दिया। कौमी सेहत मिशन NHM लद्दाख ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से TB के बरवक्त तशख़ीस के लिए द्रास और करगिल में स्क्रीनिंग मुहिम तेज़ कर दी है। खुसूसी स्क्रीनिंग कैंप्स के दौरान मजमूई तौर पर 328 अफराद की जांच की गई, जिनमें से 58 मुश्तबा मरीज़ों को मज़ीद तशख़ीस के लिए CB NAT टेस्ट के लिए भेजा गया। कौमी सेहत मिशन के मुताबिक इस मुहिम का मकसद मुल्क को तपेदिक से पाक करने के कौमी हदफ TB मुक्त भारत को हासिल करना है। जम्मू कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में महकमे तालीम के डेली वेजर मुलाजमीन कुक यूनियन ने तनख्वाहों में इजाफा और 2 साल से रुकी हुई उजरत की बागजारी और मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के इज्तिमाई मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मौजूदा महंगाई के दौर में मौजूदा उजरत इंतहाई कम है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर उनके देरीना मुतालबात पूरे करके मुश्किलात का इजाला करे। इतने साल हो गए, कहीं हमारी बात नहीं उठती है, ना हमारी बात कोई सुनता है। हम 15 हमारे पास हम 30 रुपए में काम करते थे। हमारा जो ये पे था 1 महीने का वो 1000 रुपये का था, वो आज सिर्फ 30 रुपये है। वो 30 रुपये मतलब दिन का मतलब मिलता था हमें, मगर आज सिर्फ 15 रुपये मिलते हैं दिन का। काट दिए उन लोगों ने 200-300 रुपये काट दिए, उसमें से 1000 रुपये में से 300। हमारी यही डिमांड है कि जो हमारे ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी में हमारे ऊपर लागू करो, और जो भी हमारी तनख्वाह है, पे है 225 से जो भी हमारी मतलब पे है वो रिलीज़ करो। जो भी मतलब ये तनख्वाह है हम उसी पे गुजारा करते हैं। इसलिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर सकीना जी से और अपना CM जो है उमर अब्दुल्ला से अपील करती हूँ कि हमारी जो डिमांड है वो जल्दी से जल्द। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।